कभी कभी जो धक्के होते हैं वो उस्ताद का काम है, लेकिन हमने धक्कों को उस्ताद बना दिया। मेरी जिंदगी ऐसी है जिसमें कुछ ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है, कोई शिकवा शिकायत किसी वल नहीं है। जिसने मुझे तकलीफ भी दी है मैं मुस्कुरा के देखता लाहौर कर ला। और पंजाब के लिए ये है, लंबी दौड़ का घोड़ा बनो दोस्त। वहाँ पे किसी का मुखड़ा हिट होता है तो वो अपने आप को खुर्रम खान समझता है, फिर उसकी उम्र भी छोटी हो जाती है, 4, 5, 10, 12 शोज मिलते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा सिंगर आ जाता है। ये सर मैसेज बहुत सोहना सी तुहाडा। नहीं, मेरा पंजाब है, बिल्कुल। आई एम फ्रॉम लुधियाना। मैं जब जिस पंजाब को छोड़ के आया था वो बड़ा मासूम पंजाब। ये कनाडा जाना, अरे कौन सी दुनिया में हो पंजाब। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आप पढ़िए, एक कॉमन सेंस लीजिए, अपने खेत मत बेचिए। कि उस जमाने के लोग आज के ज़माने के लोगों में बहुत फर्क है, वो है ईमानदारी और लॉयल्टी का। आजकल के डेट में लॉयल्टी तो मिलती नहीं है, नहीं तो चवन्नियों के भाव मिलते हैं। जो कुछ भी हो, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, वो मेरा नारा है। मैं नेचुरल सिंगर हूँ, मेरा कोई टेंशन नहीं है कि मैंने वो उस्ताद वो हैं, वो उस्ताद है, वो कोई उस्ताद नहीं, बस हारमोनियम के सामने सरस्वती माँ है। इसका मतलब क्या, उस्ताद वही है। डैडी हुणी हो गए या असी हो गए, स्क्रीन ते दे देना यार इन्होंने हीरो ना माड़ी की है। मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ जिन्होंने उनके साथ 2 फिल्में की, मजदूर और आग का दरिया। बेशुमार फिल्मां कीतियां, बेशुमार मैं इसलिए कह रहा क्योंकि गिनती नहीं है। अरुण बख्शी जी का बचपन कैसा सी? कि अरुण बख्शी जी गुल्ली डंडा खेडते रहे ने? हाँ। कि अरुण बख्शी जी खुत्ती च बरांटे पाउंदे रहे ने? हाँ, लोहड़ी, बसंत, और कुछ गुड्डों के नाम बड़े कमाल थे। एक होता था छज, आहा, फिर एक होती थी तुक्कल, अजीब सी होती थी। तुक्कल फर 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 करके जाती थी, नीचे उसकी ने शुगलियां होती थी। आपके प्रोग्राम का नाम आ गया। थैंक यू सर। उसकी लटकी हुई शुगलियां होती थी ऐसे कैसे, वो जो ऐसी हवा में उड़ती थी, आय हाय हाय क्या बात है। जैसे कोई आता था खच 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 कर करके, ये वो क्या था। मैं ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ओए होए होए, ਵੀ ਆ ਮੈਂ लुट्टी आ, मेरी कमाई है। लुट्टी कमाई है। और वो ऐसा था कि कभी कभी उस लुट्टी हुई कमाई वास्ते ना एक छत से दूसरी छत के ऊपर छलांग भी मारते थे। ये बातें मैंने आज तक कभी बोली नहीं है। हाँ जी, गिच्ची कर ली सर। गुच्छी गुच्छी गुच्छी, ओए होए गुच्छी। और गुच्छियां बना बना के ऐसा होता था कि जैसे बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट, गुच्छी मारा, उसके ऊपर फिर निकाल के उसको बांध के ऐसे बैंक अकाउंट की जगह ऐसा रख दिया। पंजाब, यू हैव गिवन मी द बेस्ट बचपन। क्या जमाने आया है, वो कभी आ नहीं सकते हैं, वो सब लुप्त हो गए, खत्म हो गए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸ਼ੁਰਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਮੁੰਬਈ ਟੂਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ KL ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੀ ਬਾਤ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਰ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਰੂਹ ਖਿੜ ਗਈ। ਆਹਾ, ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ, ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ? ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ
ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ मैं जरा हिंदी विच बोलांगा आहा हिंदी भी आएगी पंजाबी भी आएगी मिक्स आएगी पंजाब आई एम सॉरी क्या है जी कि मेरी जिंदगी ऐसी है जिहदे विच कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है मेरी कोई शिकायत नहीं है जी कोई शिकवा शिकायत किसी वल नहीं है जिसने मुझे तकलीफ भी दी है मैं मुस्कुरा के देखता लाहौर कर ला हो गया खुश है ठीक है आगे चलिए मूव ऑन जो है ना मूव ऑन लेट्स मूव ऑन जी आगे बढ़ते हैं जी वो मेरा नारा है जी अपग्रेड करना अपने आप को वो भी मेरा नारा है अपडेट करना वो भी मेरा नारा है जी तो मतलब चलते रहना शो मस्ट गो ऑन कम व्हाट मे जो कुछ भी हो लेकिन शो मस्ट गो ऑन शो चलता रहे जिंदगी का ये बड़ी बात है रास्ते में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बम्बई जैसे शहर में और दुनिया में जो लोग हैं उसमें ऐसा है कुछ के हर एक इंसान के अंदर ना को 25-30 भूत होते हैं भूत जी ओके कोई बहुत अच्छे होते हैं कोई बहुत बुरे होते हैं लेकिन आपको चलता रहना है चलना जिंदगी है बिल्कुल और मेरा सफ़र अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं है SUFFER वाला नहीं है मेरा सफ़र है उर्दू वाला चलता रहा कोई शिकवा शिकायत नहीं उसने मुझे तकलीफ दिया उसने हीरो ने तकलीफ दिया ये किया उस आदमी ने मुझे ये किया नो हम लोग 80s में खेलते थे स्कॉश छोटी सी बॉल होती थी जी उसमें हम अपना गुस्सा कैसे निकालते थे जी स्कॉश खेलते थे जुहू में जाके हॉलीडे क्लब था उसमें हमको जो तकलीफ देता था बंदा उसका छोटी सी बॉल के ऊपर नाम लिखते थे नीचे पंजाबी दियां गाना लिख देते थे अच्छा मतलब उस आदमी ने तंग किया ओदा ऊपर नाम अच्छा जी और हरे रंग दी बॉल होंदी सी और येलो ऊपर डॉट होता था और नीचे उन्होंने चॉइसेस्ट अब्यूजेस और कभी कभी ऐसा होता था कभी कभी उसी आदमी के साथ खेलते थे अच्छा जी और वो जो आधा पौना घंटा ठा मारना उसके बाद लगता था कि हा दुनिया जीत ली मेरा गुस्सा निकल गया मैं जीत गया दुनिया जीत ली बाकी और बाकी तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है वो तेवर था उससे कभी हम रुके नहीं जी चलते गए वाह और रास्ते में बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया बहुत ही कमाल के जैसे दिलीप कुमार साहब जी मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ जिन्होंने उनके साथ 2 फिल्में की मजदूर और दूसरी थी अपना क्या नाम आग का दरिया आग का दरिया वॉज अ फिल्म जिसमें के आप समझ लो कि रिलीज नहीं हुई लेकिन उसमें काम करने का सुख बड़ा मिला अच्छा उनके लिखे हुए डायलॉग होते थे दिलीप साहब लिखते थे जी और हमको देते थे और जब उनको पता चला कि मैंने कर्मा में 4 लाइन गाई हैं सुभाष खई साहब की तो और उनको वहीं पे ऊटी में पता चला तो उन्होंने मुझे बोला काका तू वो 4 लाइन गाई मैं क्या हाँ जी सर मैं गाई सर तेरा तो स्केल ही बड़ा ऊंचा है अच्छा तू म्यूजिक सीख है मैं कहा नहीं सर मैं नेचुरल सिंगर हूँ मेरा कोई टेंशन नहीं है कि मैंने वो उस्ताद वो हैं वो उस्ताद है वो कोई उस्ताद नहीं मुझे सबने इग्नोर किया लेकिन मैं चलता रहा वो देखिए सरस्वती माँ की तस्वीर है जी आपके कैमरामैन साहब बाद में इनकी तस्वीर लेंगे जी बस वो उनको उस्ताद बना के वो देखिए सामने हारमोनियम है बढ़िया बस हारमोनियम के सामने सरस्वती माँ है इसका मतलब क्या उस्ताद वही है नेचुरल सिंगर मैं तो सीखा नहीं हूँ मेरा कोई लफड़ा नहीं कि मैं सीखा हूँ बस वो सफ़र चलता रहा उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने कभी देखा नहीं जिसने तकलीफ दी उसको भी आदाब बोला जिसने अच्छा किया उसको भी मैंने आदाब किया ये सफ़र चलता रहा ये आपकी बात का जवाब है क्या बात है थैंक यू सर सर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਆਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ मेरा ड्रीम किरदार से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये फिल्में शुरू करने से पहले अपने पंजाब को, पंजाबियों को, कलाकारों को, सिंगर्स को मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जी अगर सर। आपकी इजाजत। जी जी सर। ऐसा है बाबूजी कि अगर हिंदी फिल्म करनी है तो आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए जी आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए। जी अगर मैं पंजाबी फिल्म करता हूँ तो मेरी पंजाबी अच्छी होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, जम के काम करता हूँ। और जो सिंगर्स हैं, आजकल तो पूरा ज़माना खुल गया है। जी उस वक्त तो ये था कि आप फिल्म में गाना गाते हैं, ये गाना इधर रिलीज़ हुआ, नंबर 10 पे चला गया, जी क्योंकि उसकी क्वालिटी ये होती थी। वहाँ पे उस वक्त ये नहीं होता था कि उसका ऑडिशन है, इसका ऑडिशन है। सड़े हुए लोग नहीं होते, दिलदार लोग होते थे। सही बात। क्या बात, उनको उनके देवर कानसेन, वो कानसेन होते थे, उनके कान बड़े बहुत सॉलिड होते थे। एक बार सुन लेते थे आवाज़ का टेक्सचर, वो कहते कि यस। लेकिन आजकल तो बहुत गड़बड़ है, सिंगर्स को बहुत तकलीफ़ है। अपने ही पैसे डाल के वो गाना बनाते हैं, फिर लाइक्स के पीछे भागते हैं। भागना भी पड़ेगा, लाइक्स के लिए फिर लाइक्स को ख़रीदा जाता है, फिर सब्सक्राइबर्स को ख़रीदा जाता है, वहाँ पर पैसे डाले जाते हैं। उसके बाद में कलाकार बेचारा थक जाता है। सेकंड गाना, थर्ड गाना, फोर्थ गाना कहाँ से लाएगा? तो वो आजकल हिट होना और सुपर हिट होना बहुत मुश्किल है। जी अब उसके लिए लोगों ने रास्ता ढूंढा है। रास्ता ये ढूंढा कि सस्ते लिरिक्स बनाओ, जिसमें कि डबल मीनिंग हो, चार गुना हो, जिसमें गड़बड़ हो, जी तो वो बिक भी जाते हैं। लेकिन आप वो ज़्यादा लंबा नहीं चलते हैं। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने के लोग, आज के ज़माने के लोगों में बहुत फ़र्क है। जी वो है ईमानदारी और लॉयल्टी का। जी यहाँ पे तो लॉयल्टी, आजकल के डेट में लॉयल्टी तो मिलती नहीं है, नहीं तो चवन्नियों के भाव बिकती है। जी चवन्नियों के भाव बिकती है। मुझे कोई अच्छा बंदा मिले, अच्छा मोहतरम और मोहतरमा मिले, तो मुझे 5% भी उन लोगों के बीच में मिल जाए तो मैं कहता हूँ क्या बात है, माई डे इज़ मेड, क्या बात। माई डे इज़ मेड। जी और पंजाब के लिए ये है, लंबी दौड़ का घोड़ा बनो दोस्त। वहाँ पे किसी का मुखड़ा हिट होता है तो वो अपने आप को तुर्रम खान समझता है, फिर उसकी उम्र भी छोटी हो जाती है। 4, 5, 10, 12 शोज मिलते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा सिंगर आ जाता है। तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। लंबी दौड़ का घोड़ा जो होता है ना, वो रिएक्शन कम देता है। चलिए चलिए दौड़िए। इसीलिए हम जैसे लोग चल रहे हैं। अभी भी लोगों का विश्वास है और जम के विश्वास है। कोई भी गाना आता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाता है, कोई ना कोई ऊपर वाला सरस्वती माँ आशीर्वाद देती है, अच्छा जाता है। तो इसलिए पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कलाकार हैं उनको भी लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है, छोटी दौड़ का घोड़ा नहीं बनना। हाय हाय, क्या बात है। ये सर मैसेज बहुत सोहना सी ਤੁਹਾਡਾ। नहीं, मेरा पंजाब है। बिल्कुल। आई एम फ्रॉम लुधियाना और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लुधियाना से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पंजाब और प्रॉस्पर करे। लेकिन पंजाब आजकल प्रॉब्लम है रे तेरे में पंजाब, वो चिट्टा, वो नशा नहीं यार, नहीं। मैं जब जिस पंजाब को छोड़ के आया था वो बड़ा मासूम पंजाब था। आज भी जो पंजाब है वो दिल से बड़ा मासूम है, बड़ा मासूम है। किसी ने प्यार नाल हाथ रखा कंधे ते, बोले आ जाओ। किसी ने थोड़ा जा गुस्से नाल गल की थी, बोले चल चल। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन वो चिट्टा, अगर खुमारी लेनी है तो नाम खुमारी नानका, चढ़ी रवे दिन रात। बिल्कुल। खुमारी वो है, चिट्टे दी नहीं है, नशे दी नहीं है। नशे तो माफ करना। चिट्टा
और नशा पंजाब का दुश्मन है। थोड़ी सी स्टडी और करो और ये पाओगे कि हिंदुस्तान सबसे बेस्ट कंट्री है। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कनाडा जाना, एजेंट्स को पकड़ना, अरे कौन सी दुनिया में हो पंजाब? माय पंजाबी फ्रेंड्स, कौन सी दुनिया में है? आप पंजाब में नहीं जमते हो, किसी और स्टेट में चले जाओ यार। बहुत नौकरियां हैं, बहुत कुछ है। थोड़ा सा पढ़ाई और कर लीजिए प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। आप पढ़िए, एक कॉमन सेंस लीजिए। अपने खेत मत बेचिए कि आपको कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है। अमेरिका और कनाडा वाले हिंदुस्तान में आ रहे हैं। वो जो ट्रम्प है हाथ जोड़ के मोदी जी के सामने खड़े हैं। वो G7 में जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो डोंट फॉरगेट, इंडिया इज ऑन टॉप। इंडिया इज नंबर 1। डोंट लीव पंजाब फॉर कनाडा, अमेरिका, दूसरी तीसरी कंट्री। स्टेट बदल लो यार, दिल्ली चले जाओ, बंबई आ जाओ, यहाँ तक थोड़े से धक्के खा लो। कभी कभी जो धक्के होते हैं वो उस्ताद का काम करते हैं। हमने भी धक्के खाए हैं, लेकिन हमने धक्कों को उस्ताद बना दिया था। इसलिए पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि डोंट लीव। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट, पंजाब इज वन ऑफ द बेस्ट। और मैं आपकी इजाजत से, जी सर, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं भगवंत मान, डार्लिंग भगवंत मान जी, 1.5 साल रह गया है। इसके बाद पॉलिटिकल इक्वेशन क्या होगी ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। आपकी पार्टी आएगी या किसी और की पार्टी आएगी, इट्स बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन अगर आप 1.5 साल में, अगर भगवंत मान डार्लिंग, आप 1.5 साल में अमृतसर को एक स्वच्छ दुनिया का बेहतरीन सिटी बना दो, तो बाबे आपको आशीर्वाद देंगे। अमृतसर क्यों अमृतसर है? अमृत, वहां पे अमृत है, बाबे है, हरमिंदर साहब है, शत शत नमस्कार है, सत श्री अकाल है। वो कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसलिए भगवंत मान जी, कृपया करके पंजाब में कुछ जगहों को ऐसा स्मार्ट सिटी बनाइए। वहाँ पे इतना स्वच्छ होना चाहिए कि पूरी, बिकॉज अमृतसर इज ए डिवाइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इट्स ए डिवाइन कैपिटल। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जाते जाते 1.5 साल में अमृतसर को एक स्मार्ट सिटी, एक खूबसूरत, जिसमें स्वच्छता हो, सफाई हो, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कुछ अच्छा काम करके जा ना मेरी जान। तेरा जाता क्या है रे? बेसिकली तो कलाकार ही होना यार। पहली बार सीएम बने हो तो सीएम साहब कृपया करके जाते जाते अमृतसर को एक स्मार्ट सिटी बना के चाहिए। ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। आई होप यू विल डू इट एंड यू आर इंटेलिजेंट मैन। थैंक यू। क्या बात है, कमाल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। नहीं, जो दिल में है मैं बोल रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਔਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਕੀ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਅਰੁਣ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਖੁੱਤੀ 'ਚ ਬਰੰਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ करो। कैसा सी ਤੁਹਾਡਾ बचपन? किन्ने शरारती सी? मेरा बचपन बहुत कमाल था जी। लुधियाना जो है, लुधियाना एक शहर ऐसा है जो सनकियों का शहर है जी। सनकी लोग हैं। अगर इश्क है तो फिर सीधे बोल दे इश्क है तो आटना। अगर नफरत है तो चुप करके निकल जाएंगे जी। या कभी टाइम लगे तो बोले कि ना गल ना कर जा, तेरे नाल मेरा मन नहीं मिलता। ओके। पहले इविंग क्रिश्चियन स्कूल जी 8वीं तक, फिर 2 साल वाइली मेमोरियल स्कूल जी 8वीं 9वीं और 10वीं,
और वहाँ पे आई वॉज द नॉटिएस्ट मैन। और मिस मिठाई जो हमारी प्रिंसिपल थी, वो उसको जब मैं उसके पास गया कि मैम आई हैव गॉट ए सेकंड डिवीजन, तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। शी सेड, ओह नो, यू गॉट सेकंड डिवीजन, यू ओनली डिजर्व थर्ड डिवीजन। वो भी वो होता है ना उन मार्क्स के ऊपर कि आपके 35 मार्क्स हैं हर एक उसमें। तो मैं कहा मैम आई हैव गॉट सेकंड डिवीजन, आई हाइड सेकंड डिवीजन। तो बोले यू आर ए नॉटिएस्ट मैन, नॉटिएस्ट बॉय, आप कब पढ़ते हो जी? खैर वहाँ से शुरू हुआ और हमने वहाँ पे खेले, क्रिकेट खेलते थे जी। उस ज़माने में यशपाल शर्मा थे हमारे साथ जी। और वो भी स्कूल कॉलेज में थे और ही वॉज ए विकेट कीपर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज गए, हम आर्या कॉलेज चले गए। मैं पेसर था, फास्ट बॉलर था, पेसर था एंड इस ऐसे करके हमने क्रिकेट खेला। क्रिकेट का मज़ा ये था कि क्रिकेट एक एटीट्यूड देता है कि आप कितनी फील्डिंग कर सकते हो जी। अगर बैटिंग करनी है तो फील्डिंग करनी पड़ेगी। वही चीज़ जो है वही मुंबई में आके उसने फ़ायदा दिया कि यहाँ पे फील्डिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे आपको बैटिंग नहीं मिलेगी। नहीं, ना तो मैं किसी पुणे इंस्टीट्यूट से था, ना मैं किसी एनएसडी से था, मैं कहीं से भी नहीं था। मेरा सीधा ये था कि लुधियाना से बंदा आया, लेकिन लुधियाना से जो बंदा आया वो लुधियाना में क्या क्या होमवर्क करके आया जी। क्या क्या होमवर्क करके आया। मेरा होमवर्क जो था वो ये था कि अपने तलफ़ुज़ के ऊपर काम, मेरा उच्चारण सही होना चाहिए। ओके, अगर मैं हिंदी बोलूं तो लगे कि यह बंदा अच्छी ठीक ठाक हिंदी बोल रहा है, अगर मैं अंग्रेज़ी बोलूं तो बोले ठीक ठाक बोल रहा है। तो पंजाब के कलाकारों को ये उच्चारण के ऊपर काम करना बहुत ही लाजमी है। आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका तलफ़ुज़, आपका उच्चारण तीनों लैंग्वेज में ठीक ठीक होना चाहिए, तभी आप दुनिया जीत सकते हैं। ओके, अच्छा, अब उसमें बचपन जो था वो बचपन बड़ा कमाल था। हमने बंटे भी खेले हैं। अच्छा जी। बंटे मतलब पॉकेट में भर के उसकी छन 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 जो होती थी। बंटे का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है कंचे। कंचे, करेक्ट है, कंचे। और एक वाइट उसमें होता था, उसको कहते थे पथरी। जी। करेक्ट है जी। पथरी। उसके लिए एक खुती खोदते थे, खुती एक छोटा सा गड्ढा, और एक उसके सामने जाके तंगे ऐसे करके एक होता था, जा तू तंगे जा। वहां से खुती में आपको वो पहले वो डालना होता था, फिर निशाना मारना होता था। और खुती, तंगे, निशाना, ये उसका खेल था। उसके बाद आती थी ठिपियाँ। ठिपियाँ जो कि बॉटल के ऊपर से ठिप्पी निकालते थे। जी जी जी। वो ठिपियाँ इकट्ठे करके हमने वो भी खेली हैं। ओके, वो खेली हैं। और एक ठिप्पी के बीच में हम लोग वो लुक जो है तारकोल, लुक थोड़े देर डालते थे जी। लुक डाल के वो कुछ सॉलिड हो जाता था। और फिर गुडियाँ उड़ाना, आय आय आय, गुडियाँ उड़ाना। लोहड़ी, बसंत, लेकिन लोहड़ी 13 जनवरी जी। ठीक है जी। वो दिन बड़ा कमाल होता है। सवेरे 4 बजे से गुड्डियाँ उड़नियाँ शुरू होती थी। और कुछ गुड्डों के नाम बड़े कमाल थे। एक होता था छज। आहा, ऐसा ऐसा, और उसके नीचे ऐसा फरफराता हुआ एक होता था छज। एक होता था नखलऊ काट। एक मतलब एक जो पतंग थी उसके 2 हिस्से होते थे, एक नीला और एक वाइट, या नीला और पीला। और लखनऊ नहीं, नखलऊ काट। ओके, और एक होता था च्वांचा। चवन्नी उस जमाने में स्टार होती थी। आपकी जेब में चवन्नी है, क्या बात है। 4 आना, 1 रुपए में 12 आने होते थे। वो जो गाना किशोर कुमार साहब का है, 5 रुपया 12 आना, ना 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 मारेगा भैया, ना 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 ना। वो 16 आने, जैसे 16 आने सही, 1 रुपए में 16 आने। एक गोल पैसा, वो होता था तांबे का जी। हाँ जी, तांबे का गोल पैसा, बीच में मोरी वाला पैसा होता है। करेक्ट है। एक वो इस तरह करके,
और उसके बाद फिर वक्त चेंज हुआ, एल्यूमिनियम की पंजी होती थी जी ठीक है जी, जी एल्यूमिनियम की पंजी। और ये सब होने के साथ में एक च्वांचा, एक अठांचा, अठन्नी का अठांचा, हाय हाय हाय, अठांचा, च्वांचा, फिर एक होती थी तुक्कल, अजीब सी होती थी, तुक्कल फर 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 करके जाती थी, नीचे उसके लिए शुरलियां होती थी आपके प्रोग्राम का नाम आ गया, थैंक यू सर। उसकी लटकी हुई शुरलियां होती थी ऐसे कैसे, वो जो ऐसी हवा में उड़ती थी, हाय 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 क्या बात है। और बड़ा प्राउड फील होता था कि मैं तुक्कल उड़ाई है, तुक्कल महंगी होती थी जी। हम कभी कभी तुक्कल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पैसे इतनी जेब में नहीं होते थे, लेकिन लोगों की तुक्कलें जब मिल जाती थी तो तुक्कल उड़ाया करते थे, हाय 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 ऐसे करके, जैसे कांपती हुई मोहतरमा ऐसे हवा में उड़े, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ओए होए। फिर वो नड़ा होता था, हाँ जी, नड़ा, डोर का नड़ा जी। फिर एक्साइटमेंट में बोले तू कितने नड़े सुतवाए हैं, हाँ जी, सुतवाए वर्ड होता जी जी। नड़े कितने सुतवाए हैं, बोले 10 सुतवाए। अच्छा, फिर चरखी होती थी, चरखी, काच लवाया, काच लगवाया, आडा, हाँ। वो सवेरे 4 बजे जो पतंग उड़ाने शुरू होते थे, और फिर जब किसी की वो कट जाती थी गुड्डी, तो वो ये होता था बो काटा, हाँ बो काटा, ये बो काटा वो जो आवाज होती थी, आवाज इधर से उधर से इधर से, सेलिब्रेशन होती थी, बो काटा के मतलब ये है कि तेरी गुड्डी को हमने पतंग उड़ाता। एक होता था कि किसी की उड़ा रही है, पतंग उड़ाया है, वो स्टैटिक है, और नीचे से कोई आता था खच 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 कर करके, वही होता था खिच मारती, खिच मारी ओए, हाँ खिच मारती। एक होती थी गुड्डी लिप्पो, लिप्पो थी झांझरों के, हाँ जी, टोटल एकदम से लेजी लिप्पो वो उसका ये जो उसका आकार था ऐसे हो जाता जैसे शर्माती हुई मोहतरमा होती है लिप्पो लिपटी हुई कसम से ऐसे, वो चीज। फिर हवा का रुख देखते थे कि मट्टी डाल के हवा का रुख किधर है, हवा का रुख देखते थे, अगर इधर जाएगी तो इधर बड़े धनवान लोग थे जी, उनकी हम डोर को लूटेंगे और पिन्नी बनावांगे। तो च्वांचा, एक पिन्ना होता था, एक पिन्ना 8 गोट दा 2 गोट दा पिन्ना, उसको करके फिर कंपेयर करते थे शाम को कि तेरा पिन्ना कितना बड़ा, साडा पिन्ना कितना बड़ा फिर लूट के लोगों की जो ये बातें मैंने आज तक कभी बोली नहीं है। हाँ जी, गिच्ची कर ली गुच्छी ओए होए गुच्छी, और गुच्छियां बना के ऐसा होता था कि जैसे बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट, गुच्छी मारा उसके ऊपर, फिर निकाल के उसको बांध के ऐसे बैंक अकाउंट की जगह ऐसे रख देते थे। कितनी हो गई, 10 हो गई। अब फिर हम लोग फिर उसको डोर के साथ में बांधते थे, जी बांध के रख देते थे ना, भी खिलरे ना, गुंजल ना पे। एक सर टांगा भी हुंदा है ना, हाँ टांगा पूरा एक लंबा बांस होता, उसके ऊपर बांस के ऊपर एक और बांस लगा देते थे कि टांगा ऊपर किसी का आए तो ऐसे करके मारना, खींच लो, ओए होए। दैट वाज द स्पोर्ट्स, आई थिंक, एक्साइटमेंट इन पंजाब। सर कहते घर ਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ओए होए ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਆ, मेरी कमाई है, लुट्टी कमाई है। और वो ऐसा था कि कभी कभी उस लुट्टी हुई कमाई वास्ते ना एक छत से दूसरी छत के ऊपर छलांग भी मारते थे, गोडे भी छिले जाते, ओए होए गोडे छिले, कभी टूट भी जाते थे आदमी है मारा थे, बोले गुड्डी आ जाए, कितनी एक्साइटमेंट। फिर कभी कभी जाते जाते सड़क पे कोई गुड्डी ऐसे शर्माती नीचे आए, साइकिल गया भाड़ में, वही पकड़ लिया। अच्छा, उसमें इतने लोग आते थे, सब खचमच हो जाता था। वो ऐसा खचमच होता था कि गुड्डी रहती थी, फिर सब उदास चेहरे से निकल गए। फिर गुल्ली डंडा होता था, ये भी एक स्पोर्ट्स था। गुल्ली को बाकायदा जाते थे घड़वाने, एक इसको ऐसा करके बढ़ाई जो था वो करता था, फिर दूसरे को करता था, फिर उसको किया जाता था कि इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, फिर वो नीचे थोड़ा सा उठान करके वहाँ रख के, और जो डंडा होता था उसके नीचे एक कट भी मारा जाता था।
कभी हरी दा टोना होता सी जी जी राइट जी जी हरी दा टोना बट इट यूज टू बी द फाइनल टोना फाइनल मतलब ये फाइनल टोना हुआ उसके ऊपर रख के कभी कभी ऐसे भी मारते थे वो कट के ऊपर डंडे के ऊपर क्या जमाने थे आय हाय वो कभी आ नहीं सकते वो नहीं। सब लुप्त हो गए खत्म हो गए जी खत्म हो गया सर। पाजी खत्म हो गए सारे और वो लुधियाना का जो जेल है जेल के साथ में मुझे याद है ये बातें मैं करता था रगेड आदमी था देसी आदमी था बेहतरीन उस्ताद था हमारा अच्छा मिस्टर मनोज कुमार क्योंकि जब शहीद की पुरानी शहीद ब्लैक एंड व्हाइट की जी मेरा रंग दे बसंती चोला जी और जब उसकी शूटिंग होती थी लुधियाना की जेल में और यहाँ से जहाँ हम खेलते थे उस दीवार के इस तरफ जी तो वहाँ से हम देखते थे उनको आते जाते मैं उनको बोलता था कि हमने आपको कभी कभी देखा कभी आपका ये साइड देखा है कभी ये साइड देखा है आप आ रहे थे जा रहे थे और हम इधर गुल्ली डंडा खेलते थे ओए होए ब्यूटीफुल टाइम पंजाब यू हैव गिवन मी द बेस्ट बचपन आई थिंक इससे अच्छा बचपन मैं कैसे बच्चे की तरह बोल रहा हूँ चुआंचा अठांचा तुक्कल छज ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी ख़त्म हो गई है वो हमारा ज़माना था हमने उसको देखा और ये बचपन बड़ा खूबसूरत फिर क्रिकेट जी क्रिकेट आज का जो लाइफ है क्रिकेट का फिर रूप बदल गया जी 2020 शुरू हो गया पहले 50-50 हुआ फिर 2020 हो गया अब क्या है कि हर एक चीज़ लाइफ 2020 नहीं है पंजाब यंग मैन ऑफ पंजाब एंड द वर्ल्ड लाइफ जो है 2020 नहीं है 50-50 नहीं है हालांकि मोमेंटम भारी है लेकिन शरीर जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सुर ताल क्या है क्या 5 डे मैच वाली है या 50 वाले उसकी आपके शरीर में आपकी सोच में आजकल सोच इतनी तेज़ भागती है शरीर बेचारा थका हुआ लड़खड़ाता हुआ सोच के पीछे भागता है और सोच ज़्यादा आगे भागती है तो रिदम में रहिएगा आज के ज़माने में रिदम में रहिएगा ये शरीर 20-20 वाला नहीं है या 50 वाला नहीं है सोच है लेकिन अपने आप को बनाइएगा नशे से दूर रहिएगा अगर नशे में रहेंगे तो लाइफ आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ बड़ी खूबसूरत है पहले एक ज़माने में हिंदुस्तान में 47 इयर्स तक की एज होती थी जी आजकल जब से 2020 शुरू हो गया है क्योंकि हर चीज़ फास्ट है फास्ट फूड हो गया जी फास्ट फूड हो गया फास्ट फूड ये कौन सा फूड है यार फास्ट फूड मैन ये खाया फास्ट है फास्ट सोचो यार इसलिए लोग लुढ़क रहे हैं सही बात जा रहे हैं चले गए क्योंकि जब तक आप वक्तों के साथ में रिदम के साथ नहीं रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है सो माय डियर पंजाब आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू गाइस कि टेक लाइफ इट्स लाइफ इज ब्यूटीफुल टेक लाइफ वन डे एट ए टाइम क्या बात ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਅੱਜ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੋਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਓਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਨਾ वो ਅਸੀਂ सुनना चाह रहे हैं सुनाओ वो जो थोड़ा फेवरेट हो देखिए मैं आपको बताता हूँ जी पंजाब की जहनियत ये है कि अगर पंजाबियों को या पंजाब को आपकी कोई अदा भा गई तो वो अपने दिल में बसा लेते हैं बिल्कुल 90s में एक शो था 5 साल चला डीडी पे जी उसका नाम था अजनबी जी उसमें एक रोल मुझको मिला था जिसका नाम था शकू राना शक्कू राना वो पाकिस्तानी कैरेक्टर था ISI एजेंट था और वो 90s में जो हिंदुस्तान का हाल था उस वक्त वो भारी थे पाकिस्तानी भारी थे और हिंदुस्तान कम रिएक्शन देता था बड़ा बारबेरियस रोल था इतना भयानक इतना बारबेरियस इतना निर्दयी अत्याचारी कैरेक्टर शकू राना
और मैं बताऊंगा कि पूछिएगा मुझसे कि शकूर राना नाम कहाँ से हमने। जी जी जी। वो किलिंग करता है एंड वाइल्ड किलिंग ही सिंग ए सॉन्ग। शकूर राना वो था, बोल मिटी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्लां घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आ जा। मैं गाऊंगा हाँ जी जैसे आपने कहा है, जी। लेकिन शकूर राना नाम हमने रखा कित्थों था आया सी? 70s और 80s में। एक अंपायर थे, क्रिकेट अंपायर, जिसका नाम था शकूर राना। जी वो हिंदुस्तान में बड़ा बदनाम था, क्योंकि अखबारों में और वैसे भी ये प्रचलित था कि वो आदमी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो 11 के लिए है, वो 13 की है। 12 तो एक तो खिलाड़ी होता है एक्स्ट्रा, जी और एक 13वां खिलाड़ी होता है अंपायर। वो अंपायर उन्हीं का था और उन्हीं के हक में करता था। हमारे लेजेंडरी ग्रेट मैन मिस्टर सुनील गावस्कर साहब, जब भी कुछ ऐसा कुछ लगता था या कुछ आता, उसकी उंगली ऐसी होती थी। आउट। तो हमने कहा था कि हम विलेन का रोल करेंगे और शकूर राना का नाम रखेंगे और गालियां खाएंगे। हमने शकूर राना का रोल किया, हमने बहुत गालियां खाई और शकूर राना को गालियां पड़ती थी। ए शकूर राना तेरी फलानी का ये तेरा, बड़ा मेरा मन खुश होता था। मैंने इसलिए अपना नाम रखा शकूर राना कि उसको गाली पड़े, क्योंकि अंदर से हम लोग पेट्रियाटिक हैं जी हमारे देश के लिए, हमारे क्रिकेटर्स के लिए, हमारे आर्मी के लिए, हमारे फौजियों के लिए। अगर कोई 3-5 करेगा हम छोड़ेंगे नहीं। जी करेक्ट है। तो जैसे आपकी अभी फरमाइश, जी सर। ओए बोल मिटी दिया, ओए बोल मिटी दिया बाबे आवे तेरे, ओए तेरे दुखां ने मार मुका लिया, ओए मेरा सोना माही आ जा, ओए बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, ओए बूहे अगे लावा बेरियां, ओए गल्ला कर कर होण तेरियां मेरियां, ओए मैनू शक्ल विखा जा आ जा, क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, आजकल पंजाब में पंजाबी इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। जी बीच में फिर गड़बड़ हुई थी, जी शायद ओवर ट्रेडिंग उन्होंने किया, लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा पंजाबी इंडस्ट्री के साथ में, बहुत शानदार रहा। मुझे हर युग में नए और अच्छे लोग मिले हैं। अभी रिसेंटली मैं फिल्म भी किया, मैंने कुछ नरेशन भी दिया मैंने। जी कुछ लोग पटियाला के हैं, उनका नाम है शक्ति राजपूत और विलियम राजपूत। जी। ये दोनों और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पंजाबी इंडस्ट्री को और हिंदी इंडस्ट्री को उन्होंने वहाँ पे बैठ के पूरा आगे लेके जा रहे हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पंजाबी फिल्म्स, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं, लेकिन लंबा चलिएगा। एक फिल्म 2 फिल्म से काम नहीं चलेगा। यू शुड डू 25 फिल्म्स, 30 फिल्म्स, 50 फिल्म्स। अपने टेम्परामेंट पे काबू रखिएगा, अपने व्यवहार पे रखिएगा, लोगों से प्यार रखिएगा, पंजाब का नाम ऊंचा कीजिएगा। और शुली जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप भी कैमरामैन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂ। छोटे बहुत हैं, 80s के अलग हैं, 90s के अलग हैं, उसके बाद 2001 से 2010 में वो अलग है, 2010 से 2020 तक वो भी अलग है। बेशुमार। नो, मैं कह रहा हूँ
हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते थे। B.R. चोपड़ा जी हो गए जी, अपना JP दत्ता साहब हो गए, जी, कितने लोग, मैं कितना नाम बोलूं, बड़े नाम। एक से एक अच्छे लोगों के साथ काम किया है। अभी भी न्यू कमर हैं, देर न्यू कमर। देखिए, जब तो अगर आज की डेट में न्यू कमर डायरेक्टर जो है अगर हमारी सोच से बेहतर होता है तो हम अपनी झोली खड़ी ये कर देते हैं जी, कि ला कोई विचार दें, हम लोग भिखमंगे हैं, जी, एक अच्छा सा विचार दें जी, ताकि हमें कुछ कुछ ग्रोथ हो। जी, जब हम देखते हैं कि ये डायरेक्टर थोड़ा सा कुछ इसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है जी, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसको एनर्जाइज कर दें, बूस्ट अप की तरह। बूस्ट अप किया जाए, एनर्जाइज किया जाए, और वो एनर्जाइज होते हैं, फिर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आजकल जिस स्टेट में है, जिस स्टेज में हम लोग हैं, उसमें ये है कि वी शुड गिव, हम लोग देते हैं, जी, अब उनकी पूरी हेल्प करते हैं, वाह, लेकिन ये नतीजा यही है। अब जैसे दिलीप साहब के साथ काम किया जी, तो कमाल है, जी, बच्चन जी के साथ एक फिल्म किया, कमाल है, ऋषि कपूर के साथ किया, कमाल है, और कमल हसन जी के साथ किया, कमाल है, दे आर फैंटास्टिक। और उसके बाद फिर ज़माना बदला है, फिर एक और लौट आ गई है। आप देखो, सलमान के साथ काम किया, वो कमाल था, शाहरुख के साथ में, उसके बाद फिर एक नई पौध आ गई, उसमें अक्षय कुमार है उनके साथ, उनके लिए तो हमने गाना भी गाया, झूले झूले लाल दम्बस कलंदर, हाय हाय हाय, और हमने अजय देवगन के लिए उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन सक्सेसफुल सॉन्ग दुनिया दी ठा ठा ठा, मैं चला मेरा नहीं कोई ठौर ठिकाना, मैं गलियों का बंजारा। ये अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर आनंद मिलिंद हो गए, लिरिसिस्ट हो गए समीर अंजान जी, जी, जिन्होंने इतने गाने मेरे लिखे हुए हैं। और वो गाने, अभी देखिए, दुनिया दी ठा 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 जो है जी, वो 1 बिलियन को क्रॉस कर गया है। जी, इट इज़ लाइक 112 मिलियन है। जी, जी, इट मीन्स 11 से 12 करोड़ लोगों ने सुन उसको देखा है, करेक्ट है। जी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। जिस आदमी ने म्यूज़िक सीखा नहीं है, उसका कोई क्लेम नहीं है कि मैंने वो उस उस्ताद, मुझे तो सबने इग्नोर किया, जी, लेकिन जिसे भगवान इग्नोर ना करे वो बादशाह। उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। वो बादशाह है, मुकद्दर का ही है बादशाह, सिंपल। मुझे तो भगवान ने बहुत दिया है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सुल्ली जी, ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ मिला है। अगर मैं नाशुक्रा हूँ तो मैं कसूरवार हूँ। मुझे ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया है, मैं सदा थैंकफुल हूँ। तो मैंने एक नया मंत्र बनाया है, ओम थैंक यू आई नमः हाय, टू ऑलमाइटी। क्या Thank you बहुत very शुक्रिया much. सर, बहुत शुक्रिया। Pleasure. ਸੋ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।